अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद, जिसकी कि आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि अशर ने माँ को कह दिया कि अगर फरी ने समीर से शादी की तो मैं आप लोगों से हर रिश्ता हर ताल्लुक़ ख़त्म कर दूंगा। मैं कभी आपकी तरफ मुड़ कर नहीं देखूंगा। अब माँ ने भी रिश्ते वाली को बुला लिया फरी का रिश्ता देखने के लिए। मगर जैसे ही बाहर से आती है और क्या देखती है कि रिश्ते वाली आंटी बैठी है, तो फ़ौरन बोलना शुरू कर देती है कि आपको और कोई काम नहीं, दूसरों के घरों में हर वक्त आती रहती हैं, चली जाए यहाँ से, कोई शादी नहीं करवानी मुझे। उसके साथ इतना बुरा बिहेव करती है कि वो बेचारी वहाँ से चली जाती है और कह के जाती है कि अब कभी भी फरी का रिश्ता नहीं लेके आऊँगी। और माँ बेचारी इस वक्त तो बहुत ही बेबस लग रही है, अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़ती है कि माफ़ कर दो हमें और जहाँ कहती हूँ वहाँ पर शादी कर लो। मगर फरी ये सब करने के लिए तैयार नहीं, शादी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ समीर से ही करेगी। तो माँ भी बहुत चालबाज है, पहुँच गई सजल के घर। पता है ना, बेटे ने हर रिश्ता ख़त्म करने का कह दिया, मगर सज्जल के साथ वो कभी भी रिश्ता ख़त्म नहीं करेगा। इसीलिए तो माँ सज्जल को लेने के लिए चली गई कि मेरे घर की तो रौनक ही ख़त्म हो गई, मेरे घर में तो रौनक ही नहीं है। तुम आओ, तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें घर लेके जाने आई हूँ। तो क्या कहती सज्जल की माँ, जब सास ही आ गई। आ तो गई सजल घर, मगर आते ही इनका बिहेव देखकर थोड़ा दंग रह गई कि सास की तो वैसे ही बिहेव है जैसे पहले करती थी। मगर सज्जल भी बिल्कुल खामोश होकर सब देखती रही। अब तो वो ज़्यादा बात इनसे करती भी नहीं और सास भी अपने काम सारे सज्जल को कह देती है और ख़ुद आराम से बैठ जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो वो सज्जल को नहीं, एक नौकरानी को घर लेके आना चाहती थी जो उसका सारा काम करे, क्योंकि फ़रहीन तो घर का काम करती नहीं और अलीज़े अपनी पढ़ाई में होती है। इसीलिए तो मनाकर सज्जल को लाई कि एक घर का काम भी हो जाएगा और दूसरा अशर भी खुश हो जाएगा। मतलब एक तीर से दो निशानों वाला काम किया सालिया ने। मगर यहाँ पर निशाने पे तीर तो फरी ने भी बहुत ज़्यादा ज़ोर का मारा जब आ गई बाहर से कि कर ली मैंने शादी, कोर्ट मैरिज कर रही हूँ मैं समीर के साथ। अब ये मेरा शौहर है और आपको इसको कबूल करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। अब आप मुझे इससे जुदा नहीं कर सकती। बहुत कोशिश की आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया, मेरी शादी अयाज से करवाई, इतनी मुश्किल से मैंने डिवोर्स ली और अब मैंने समीर से शादी कर ली। और ये सब कुछ सुन रही थी सज्जल। सज्जल को तो पहले ही फरी बहुत ज़्यादा मशकूक लगती थी, मगर उसने कभी बात नहीं की क्योंकि वो इन लोगों में आना नहीं चाहती थी। इसीलिए तो वो अपने भाई को बचाती थी फ़रहीन से। तो खैर उसका भाई तो बच गया, मगर अब समीर की शामत आएगी या फ़रहीन की, ये तो हम आगे जाके ही देखेंगे। फ़िलहाल अशर माँ से हर रिश्ता ख़त्म कर देगा, मगर माँ ने पहले ही उसका बंदोबस्त कर लिया सजल को घर लाकर, ताकि अशर उनसे कोई रिश्ता ख़त्म ना कर पाए और जैसे चलता है वैसे ही चलता रहे। उनको अशर के पैसों की ज़रूरत है ना, और वो तो अशर भेजता रहेगा, चाहे माँ से रिश्ता ख़त्म हो या ना हो। मगर माँ का ख्याल रखना तो उसकी ज़िम्मेदारी है ना, और वो अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम फरी की। क्या शादी के बाद खुश रहेगी? शादी के बाद माँ की और भाई की जान छोड़ देगी? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि समीर के पास तो कुछ है ही नहीं, ना घर ना नौकरी। तो शादी के बाद भी फ़रहीन इधर ही आएगी और अशर के घर में ही रहेगी और सज्जल की ज़िंदगी ही बर्बाद करेगी। मगर इस बार फ़रहीन अकेली नहीं, उसके साथ समीर भी होगा। समीर भी तो अब इधर ही रहेगा क्योंकि घर तो उसके पास अपना है नहीं और उसे रहने के लिए ठिकाना ही चाहिए था, जो उसे दे दिया फ़रहीन ने। अब अशर इस बात पर क्या कहता है कि या माँ उसे रखेगी या नहीं, ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन है वो ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।